नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरु। इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इसेंशियल। और वो फार्मूला जो है वो एक्सेल के सबसे बैकबोन फार्मूला है, बेस फार्मूला है, मोस्ट यूजफुल फार्मूला, आप कुछ भी कर लीजिए। बिकॉज एक्सेल में जो हमारी सिचुएशन आती है, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो सिनेरियो आता है ये आता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, लेट से 5000, 2000, 1000, 1 लाख, उसको कोई मास्टर डेटा है, उसमें हमें चेक करना है कि वो रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं। अगर हैं तो उसका कोरस्पोंडिंग कुछ और वैल्यू हमें पिक करना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा एक्सेल में, तो उसे हम बोलते हैं लुकअप या मैचिंग, और यू कैन से डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ये लुकअप फंक्शन हमारा होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो वो है सबसे बेसिक फार्मूला एक्सेल का, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल, सबसे ज़्यादा नोन, सबसे ज़्यादा लोगों की जुबान पे ही रहता है, वी लुकअप। सब यही बोलते हैं, अगर कोई किसी भी फील्ड का बंदा होगा ना, वो यही बोलता है यार हमें कुछ और नहीं सीखना, बस वी लुकअप सिखा दो। क्योंकि वी लुकअप की जरूरत हर किसी को पड़ती है जिसको भी एक्सेल पे काम करना होता है। ओके, तो V stand for vertical lookup. Then it's come H lookup. H means H stand for horizontal, so it's a horizontal lookup. Then मैच हम करके कुछ वैल्यू पोजीशन फाइंड करते हैं किसी लिस्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडेक्स, वेरी डायनेमिक, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला, और इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन तो वाओ अमेजिंग हो जाता है। देन इट्स ऑफसेट, वाओ वेरी डायनेमिक फार्मूला, इससे ऑफसेट के बिना तो बहुत अच्छे जो डायनेमिक डैशबोर्ड बनाते हैं पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑफसेट और मैच का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको। ओके फ्रेंड्स, सो दी जाती, ऑल्दो अगर आप देखोगे लुकअप एंड रेफरेंस के अंडर में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बट दी जाती 5 मोस्ट पावरफुल और यूजफुल फार्मूला हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी पॉइंट जो रहेगा उसको बाद में भी हम कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द एक्सेल। ओके, एक्सेल में आप फार्मूला के अंडर में आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारे फार्मूलाज हैं जो लुकअप एंड रेफरेंस के अंडर में आते हैं, लेकिन हम सारे अभी नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। अभी ये 5 फार्मूला जो सबसे मोस्टली यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। ओके, ऑल राइट, तो हमने एक ऑलरेडी एक फॉर्मेट एग्जांपल ले लिया, डेटा ले लिया, डेटा सेट, और इसी पे हम अपना प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा डेटा है जिसका इसमें रीजन, ग्रुप्स, यूजर आईडी, ये इसकी कैटेगरी ABCD टोटल ऐसे वैल्यू आई हुई है। तो हम देखते हैं कि वी लुकअप को पहले हम अप्लाई करेंगे, वी लुकअप को समझेंगे। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, वी लुकअप हम क्यों, आप पहले हम ऐसे नहीं वी लुकअप यूज करना, पहले हम देखेंगे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है, लिस्ट हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे बनानी होती है। ओके, तो इसमें हमारी एक यूजर आईडी जो है, यूजर आईडी की लिस्ट है। ओके, पहले हम इसको समझते हैं, इन दोनों का भी भूल जाइए। तो इस यूजर आईडी को मैच करते हुए मैं चाहता हूँ कि उसका उस यूजर आईडी का ABCD कैटेगरी में क्या वैल्यू आ रहा है वो मिल जाए। ठीक है, ओके, तो हम कैसे लेंगे, हम मान ली बहुत लंबी लिस्ट है तो मैनुअली ढूंढना पड़ेगा, कॉपी किया, इसमें जाके फाइंड किया, तब देखा कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, ये देखा, अच्छा ये क्वेश्चन तो ये वैल्यू उठाएगी, तो हमको मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम वर्टिकल लुकअप करते हैं। वर्टिकल लुकअप में क्या होता है कि हमारी जो कीवर्ड है या लुकअप वैल्यू, जो ये यूजर आईडी है, इसको क्या बोलते हैं, या लुकअप वैल्यू या कीवर्ड, वो कॉलम में रहता है एक, और उस कॉलम के कोरस्पोंडिंग या तो उसी कॉलम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, या उसके कोरस्पोंडिंग अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो उसके कोरस्पोंडिंग अदर कॉलम्स की वैल्यू भी फेच कर सकते हैं। तो एक तो या तो हम ये चेक करेंगे इसमें है या नहीं है, दूसरी चीज़ हम अगर मैच कर रहा है तो उसके अगर अदर कॉलम में उसकी वैल्यू क्या आ रहा है वो वहाँ से फेच करके उठाएंगे। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आपको ध्यान रखना, हमेशा वी लुकअप हमेशा अपने राइट की वैल्यू उठाता है, राइट कॉलम के, जिस कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू है ना, जो कीवर्ड है, उसके हमेशा राइट कॉलम की, इसके राइट साइड में जितनी कॉलम उसकी वैल्यू फेच कर सकता है। ओके, ये वी लुकअप की स्पेशलिटी का, ये कमजोरी का, ये वीकनेस का ही है। ठीक है, तो पहले हम इसका अवेलेबिलिटी देखते हैं कि उसमें है कि नहीं। तो कैसे लिखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, देखो आप लुकअप आ जाएगा, टैब मारोगे ये स्टार्ट होगा ओपनिंग ब्रैकेट, ये हमारा सिंटेक्स आ गया जो हमने पढ़ा था। तो सिंटेक्स में क्या होता है, पहले हमने क्या बोला था, जो हाईलाइट होता है पहले वो वैल्यू हमें लेना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जो हम कीवर्ड बोलना है, तो ये हमारे यूजर आईडी है। ठीक है, जिसको हमें लुकअप करना है। हमने क्या किया, कॉमा, कॉमा करके, या तो ये पूरा कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर केवल इतना रेंज ले सकते हो।
अगर इतना रेंज मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखना ये D2 D29 आ रहा है, इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो रिलेटिव रेफरेंस बन जाता है उसकी फिक्सिंग जरूरी है, तो इसको F4 दबा दोगे तो फिक्स हो जाएगा। अब ये रेंज चेंज नहीं होगा। ओके, कॉमा अगर इसी कॉलम में इसे चेक करो कि ये है या नहीं है तो कॉलम 1, 0। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये यही कॉलम किस वाले कॉलम में वैल्यू आप उठाना चाहते हो। दूसरे कॉलम में देखोगे तो दूसरे कॉलम वैल्यू लेके आएगा। अब हम इसी कॉलम में चेक करना है तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है, इसी में हम चेक कर रहे हैं ये वैल्यू है कि नहीं, कॉमा। अब ये देखो ट्रू, ट्रू क्या होता है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स क्या होता है एग्जैक्ट मैच, यानी कि एग्जैक्टली जो हमारा कीवर्ड है या लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली सारे लेटर मैच करके देखना है या अप्रोक्सीमेटली मैच करना है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान दें। हम एग्जैक्ट मैच पे जाएंगे, तो एग्जैक्ट मैच के यहाँ तो आप फॉल्स ले सकते हो या फिर 0 ले सकते हो। 0 जो होता है एग्जैक्ट मैच होता है, 1 जो होता है अप्रोक्सीमेट मैच होता है। तो हमने 0 ले लिया, और कुछ भी नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 एग्जैक्ट मैच लेके चलता है। अब हमने क्या किया, इंटर किया। अभी देखो कृष्ण अवेलेबल है इसमें, अगर हमने कृष्ण के यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते या फिर लेट से हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया, बीच करके ले लिया, एम्प्टी ले लिया। अब ये वैल्यू यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, NA आ गया। ये नॉट अवेलेबल बोल रहा है कि ये वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो अब अवेलेबल है तो आ गया, नहीं है तो एरर आ जाएगा। तो ये तो हमने इसको चेक किया कि इसमें है या नहीं है। अब हम इसको क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम ए में, बी में, सी में क्या वैल्यू है इसकी, डी में, वो हमें पिक करना है। ओके, तो हमने क्या किया, अब फिर से उसका फॉर्मूला लगाया। अब इसके लिए एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब आप फॉर्मूला आगे ड्रैग करोगे तो मैनुअली, या तो जब यहाँ VLOOKUP रेंज ले लिया, ओके, तो ये कौन सा रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस, किसकी कहोगे, डॉलर नहीं है। तो आगे जब फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो ये क्या होगा, ये जब बी कॉलम यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ना इस कॉलम में, तो ये L5 के जगह पे M5 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसको फिक्स करना जरूरी है, इसका कॉलम फिक्स करना जरूरी है। रो तो यही रहेगा लेकिन कॉलम फिक्स करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बार 3 बार F4 दबा देंगे। तो L क्या है, कॉलम, उसके आगे डॉलर आ गया तो ये फिक्स फ्रीज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये गलती होगी तो हमेशा फार्मूला जो है गलत आउटकम देगा, अगर मल्टीपल कॉलम्स का डेटा उठा रहे हैं तो। ओके, फिर कॉमा। अब हमने क्या किया यहाँ से, और इसमें व्यू लुकअप में जिस कॉलम में अगर वैल्यू है, ठीक है, जो लुकअप वैल्यू उसी कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे। तो या तो आप पूरा कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर केवल पर्टिकुलर उतना रेंज ही सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने अगर केवल इतना रेंज लेना है तो इतना रेंज ले लिया, उसी कॉलम से स्टार्ट किया जिसमें वैल्यू है, और इस रेंज को क्या किया हमने, फ्रीज कर दिया, F4 कर दिया। फिर अब टू, अब देखो आपको जो ए कैटेगरी है इस कॉलम का, जो हमने जो लुकअप वैल्यू है इसके किस वाले कॉलम है, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, 4 5। तो इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 2, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो हमने क्या डाल दिया, 2, 0। अब ये देखो ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे, देखो सब में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हुआ, L4, सॉरी। तो अभी इसमें क्या हुआ है, क्योंकि हमने ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर सब में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, इसमें भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो कॉलम इंडेक्स नंबर बी वाला क्या है, बी किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, बी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, थर्ड। तो यहाँ पे आपको इसके यहाँ पे 3 कर दोगे तो आ जाएगा, बी का आ जाएगा, 4 करोगे सी का आ जाएगा, और 5 करोगे तो डी का आ जाएगा। तो किशन जो है यहाँ पे देखिए, किशन 4 5 7, इसकी वैल्यू ए कैटेगरी में 323, बी में 393, 107 11, क्या आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अपने यहाँ जो भी वैल्यू चेंज करोगे देखो उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से वो आउटकम चेंज हो जाएगा। हमने ये ले लिया ड्रॉप डाउन में, ये देखिए छोटा छोटा सी ऑटोमेशन ही है ना, बेस ऑफ द ऑटोमेशन है। अब इसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो रही है। अब सोचोगे कि यहाँ रीजन भी आ जाए इसका, किशन किस रीजन में है, तो देखो किशन क्या है, इसके लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे
यहाँ ये वीकनेस है वी लुकअप का, ठीक है, कि अब जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो नहीं उठा पाएगा डायरेक्टली। इसका एक कस्टमाइज फार्मूला है, उससे हम उठा सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। लेकिन बाई जो रेडीमेड फार्मूला है वी लुकअप का, उससे आप चाहो कि लेफ्ट साइड की वैल्यू उठा लें, जो कॉलम जिसमें हमारा लुकअप वैल्यू है उसके लेफ्ट की नहीं उठाएगा, तो यहाँ पे वी लुकअप फेल हो जाता है, ठीक है। इन वो कस्टमाइज एक फार्मूला बना कर सकते हैं, हम वो बाद में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये होता है वी लुकअप की यूजेस। ओके, अब यहाँ एक बार हम समझते हैं एच लुकअप क्या होता है, ठीक है, फिर इंडेक्स और ऑफसेट समझेंगे। एच लुकअप क्या, जैसे हमने वी लुकअप को वर्टिकली किया है ना, ये वर्टिकल में वैल्यू था, उसके राइट साइड की वैल्यू लिया, तो एच लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टली चलता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करेगा काम। जैसे अब हमने कुछ कॉलम ले लिया, यूजर आईडी ले लिया, ए बी डी ले लिया, रीजन ले लिया, इसके नीचे की वैल्यू हमें उठाते जाना है, क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमने कुछ कॉलम ले लिया और उस वैल्यू उसमें क्या क्या अवेलेबल है वो मैच करेंगे इसके कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली चलेगा रो वाइज, एक रो को हमने लुकअप वैल्यू लिया, अब ये हर रो का रो वाइज वैल्यू उठाएगा। तो एच लुकअप रो वाइज चलता है, वी लुकअप हमारा कॉलम वाइज चलता है, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं एच लुकअप कैसे लगेगा। यहाँ लिखा एच लुकअप, लॉजिक बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक वी लुकअप। ओके, एच लुकअप लिखा और इसमें L3 ले लिया जो ऊपर हमारा फर्स्ट वैल्यू है। अब इसको हमने क्या किया, इसमें आपको रो फ्रीज करना पड़ेगा क्या, ताकि नीचे जब फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो वो चेंज ना हो। ओके, हमने अब इसके बाद कॉमा टेबल लेंज लेंगे। टेबल लेंज यहाँ से आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी आप देखोगे तो जहाँ इस रो में ये अपना हेडिंग अवेलेबल है, यूजर आईडी ABC, तो यही रो सेलेक्ट करना है, इसी के नीचे आना है, यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आना, इसके ऊपर नहीं जाना, ऊपर की वैल्यू भी नहीं उठा पाएगा वी लुकअप की तरह। नीचे आए, F4 किया, कॉमा 0, ठीक है। अब ये देखो, अभी कह रहा है कि ये वैल्यू नहीं है, क्यों, ये यूजर आईडी नहीं है, देखते हैं यूजर आईडी तो है। तो हमने क्या किया है, L13 को चेक कर रहे हैं, B2 से लेके, ये जो रेंज हमने लिखा है B2 से लेके I29 तक, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लेना था, रो इंडेक्स नंबर हमने नहीं लिया, इसीलिए गलत बता रहा है। तो पहले फर्स्ट उसी रो में चेक करना है, तो वो ले लिया, फिर कॉमा 0 ले लिया एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये तो यूजर आईडी अवेलेबल है। अब इसके बाद उसके बाद किस रो की वैल्यू निकालनी है, मान लो उसके बाद जहाँ यूजर आईडी मैच किया उसके फर्स्ट रो की वैल्यू उठानी है, तो सेकंड रो की है, तो फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो तो अज्जू 229 है, तो AGU 229 आ गया। ऐसे इस फॉर्मूले को अगर आगे ड्रैग कर दोगे आप, ये देखो, तो AGU का बी कैटेगरी क्या है 61 और डी कैटेगरी क्या है 8, रीजन क्या है ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी कोई चेंज करोगे ना, अब इसको अगर आप ड्रैग करोगे नीचे, अब देखो अभी सारे सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें रो इंडेक्स नंबर नहीं चेंज किया है। इसको डायनेमिक बनाना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप रो A1 + 1, रो A1 की वैल्यू होगी 1 और उसमें रो नीचे जाएगा तो रो A2 हो जाएगा +1, तो 2 3 4 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना था इसे रो A1, देखिए यहाँ पे डाल दिया, तो फिर आपको ये मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अब ये ड्रैग करोगे ना, अब देखो रो नंबर आपको बार बार चेंज करने जो अपने आप, जैसे रो यहाँ पर क्या हुआ है, रो A15 है, तो रो A15 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। देखिए इसको हम सेपरेटली लेते हैं, रो A15 15 आ गया, और इसमें रो A15 में क्या हमने किया, +1 किया, तो क्या हो गया 16, तो 16th रो की वैल्यू ले रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ इसमें ADDI ये 16th रो में इसके, ये देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है 16, काउंट 16 आ रहा है। ऐसे कॉलम जो हम लगा रहे थे इसमें भी आप मैनुअली नहीं, कॉलम नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, कैसे, वी लुकअप में कॉलम A1 + 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक, इसको ड्रैग करेंगे, देखिए
तो अब मैनुअली आपको 2 3 जो कॉलम इंडेक्स नंबर डाले तो डालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया कॉलम वाइज वी लुकअप हो गया, कॉलम वर्टिकल लुकअप, और दिस इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके फ्रेंड्स, तो हमने डिफरेंस देख लिया। कॉलम वी लुकअप क्या कर रहा है, वर्टिकली वैल्यू चेक कर रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू उठाता है, हमेशा राइट साइड के, लेफ्ट में फेल हो जाता है, लेफ्ट का नहीं उठाता है। एंड एच लुकअप हमेशा जिस रो में होता है उसके नीचे के रो की वैल्यू उठाता है, उसके ऊपर का वैल्यू नहीं पिक करता है, और ये रो वाइज चलता है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप मींस वर्टिकल, एच लुकअप मींस हॉरिजॉन्टल लुकअप। ओके, अब हमने वी लुकअप एच लुकअप समझ लिया। अब हम आते हैं जहाँ पे हम वी लुकअप देखते हैं कि अगर हमें लेफ्ट की भी वैल्यू उठानी हो, राइट की वैल्यू उठानी हो, ऊपर की नीचे की कोई वैल्यू उठानी हो, ठीक है, तो वहाँ पे वी लुकअप हर जगह नहीं काम करेगा, वो हमेशा राइट की वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में आता है इंडेक्स। इंडेक्स इज वेरी डायनेमिक फॉर्मूला। वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट और राइट सब वैल्यू उठा लेगा। ओके, और ये इसको बिल्कुल डायनेमिक बना देगा। ठीक है, ओके, अब हम इंडेक्स में स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स का सिंटेक्स है, ये देखिए इसमें 2 सिंटेक्स आ रहा है। या तो अब इसमें एक एरे ले लो, रो नंबर कॉलम ले लो, या फिर रेफरेंस पॉइंट ले लो, फिर रो नंबर कॉलम नंबर ले लो, ठीक है, और एरिया नंबर। तो हम फर्स्ट इंडेक्स लेके चलते हैं कि पहले एरे ले लेंगे पूरा रेंज, और फिर रो नंबर क्या रहेगा, कॉलम नंबर क्या रहेगा। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पूरा एरे ले लिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया पूरे टेबल को, उसको F4 कर लिया, फिक्स कर लिया। अब इस पूरे टेबल पे हमें काम करना है। तो इसका रो नंबर क्या करेगा, इसका हमें रो नंबर देंगे। बेसिकली इंडेक्स कैसे काम करता है कि हमने पूरा रेंज ले लिया, इसमें से हम ये कर रहे हैं कि किस कॉलम का और किस रो की वैल्यू उठानी है। तो रो नंबर कॉलम नंबर जो मैच करेगा जहाँ पे, वो वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने रो नंबर क्या दे दिया, अभी सॉरी ये रो नंबर है ना, रो नंबर हमने दे दिया 3 और कॉलम नंबर दे दिया 4। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब वैल्यू क्या आ गई, 94। अब देखो हमने क्या दिया था, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4, तो इसमें रो नंबर 3 क्या हुआ यहाँ से 2 3। ठीक है, और ये हमारा रो नंबर हो गया 3 का ये, और कॉलम नंबर 4 यहाँ से, यहाँ 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4 क्या हुआ ये, तो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे। तो ये 94 यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस करेगा, रो नंबर 3, वो जो मैंने मैट्रिक्स पढ़े है ना 3 cos 4, तो 3 रो हो गया, 4 कॉलम हो गया। तो ये जहाँ पे मैच करेगा वो वैल्यू पिक कर लेता है इसे। तो ये 94 आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमने 3 और 4 क्या किया, मैनुअली लिया। ठीक है, तो ऐसे तो हम करेंगे ना, फॉर्मूला में बार बार जाकर रो और कॉलम चेंज करेंगे। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये कॉलम जो है, हेडिंग है, ये कॉलम डिसाइड करेगा कि जो भी हमारा हेडिंग है वो वही वाला कॉलम ले। तो डायनेमिक हो जाएगा, जो यहाँ हेडिंग रहेगा वो कॉलम लेगा, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी यूजर आईडी में वो रो ले लेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो हेडिंग और रो, वो दोनों कॉलम और रो दोनों डायनेमिक बनाना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ सीधे ए लोगे तो ये नहीं, इसको वैल्यू चाहिए कि जैसे ए कॉलम है, अभी हमें यहाँ पे ए का लेना है ना, तो ए किस पोजीशन पे आ रहा है, उसका कॉलम नंबर क्या है इस टेबल में, इस रेंज में, तो वो हमें वैल्यू चाहिए, वो पोजीशन चाहिए ए का। जैसे यहाँ पे हेडिंग में हम देख रहे हैं तो किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे, बी किस पे आ रहा है, 5 पे, सी आ रहा है 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो वो पोजीशन जब निकाल लेंगे तो वो पोजीशन हम इसमें डाल देंगे। अब वो पोजीशन कैसे निकलेगा, अब ये यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें मैच की। ठीक है, मैच क्या करता है, देखो ये पोजीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे अगर मैच का फॉर्मूला लगाओगे आप, मैच मैच क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की उस लिस्ट रेंज में, जितना आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसमें उसका पोजीशन बताएगा किस पोजीशन पे आ रहा है। तो हमने ये रेंज लिया, ठीक है, एक इंसर्ट करना कर लीजिए, यहाँ पे हम लगा लेते हैं यहाँ पे मैच। ठीक है, फिर कौन सा वैल्यू ले रहा है, इसको ऊपर कर लिया, ये ले लिया। ठीक है, B3, और किस में मैच करना है, लुकअप एरे। देखो लुकअप एरे सिंटेक्स में बोल रहा है ना, लुकअप एरे हमने यही ले लिया। ठीक है, इसको कर लिया हमने फ्रीज। फ्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। फ्रीज किया, कॉमा, मैच टाइप इसमें भी 0 ले लिया एग्जैक्ट मैच के लिए। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखो रीजन का पोजीशन इस लिस्ट में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो ये 1 आ गया।
अब इसको ड्रैग करोगे आगे तो सबका पोजीशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक ग्रुप का इस पूरे रेंज में, ठीक है, क्या पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, तो 2 आ गया। यूजर आईडी किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, तो थर्ड आ गया। तो ये इस लिस्ट में उसका पोजीशन बताया। मैंने अगर यहाँ पे बी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ और डाल के, और यूजर आईडी को ये इस वाले फॉर्मूला में मैंने यूजर आईडी ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो इसका पोजीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी यूजर आईडी का पोजीशन इसमें चेक कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उस लिस्ट में मैच क्या करता है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में उसका जो कीवर्ड है उसका पोजीशन बताता है, ठीक है, ये मैच का काम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो और कॉलम में वो मैच कर लेंगे। तो मैच क्या करेगा, कॉलम में भी और रो का दोनों की वैल्यू को मैच कर लेगा। तो ये अभी रो है, तो रो में हमने क्या लगाया, मैच। मैच किसको करेगा, रो में इस यूजर आईडी को मैच करेगा, ये लिया, ठीक है। फिर लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज कर देंगे, ताकि आगे जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो यही बना रहा है। अब हमने क्या किया, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, किस लिस्ट में चेक करना, इस लिस्ट में चेक करना है, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर लिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, रो को डायनेमिक कर लिया। अब सेम पे हम क्या करेंगे, कॉलम को डायनेमिक करेंगे। तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, फिर से मैच लगाएंगे। ये अच्छे समझ लेना फ्रेंड्स, अगर आपने इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन लगाना समझ लिया तो आई स्वेयर आप बहुत, आई एम अश्योरिंग यू कि आपने एक्सेल में बहुत अच्छा डैशबोर्ड और फॉर्मूला बना सकते हो। बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपका फॉर्मूला पे, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसमें मैच लगाया। अब क्या चाहिए आपको, कॉलम को डायनेमिक बनाना है। तो कॉलम की मैच वैल्यू हो गई ये, ठीक है। इसमें इसको क्या करोगे, रो को फ्रीज करोगे, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है, रो वाइज है, कॉमा ये लिस्ट लोगे, किसमें है, ये लिस्ट में, इस वाले रेंज में ये हेडिंग पड़ा हुआ है, ये रेंज लिया, इसको फ्रीज किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। बस हमने क्या किया, यहाँ पे रो को डायनेमिक बना लिया मैच लगा के, कि वो ये जो यूजर आईडी जिस पोजीशन पाएगा तो वो रो नंबर आ जाएगा, ओके। और हमने कॉलम को मैच लगा के इसको डायनेमिक बना लिया कि ये जो वैल्यू जहाँ पे आ रहा है कॉलम में, वो उसका पोजीशन वो कॉलम नंबर आ जाएगा डायनेमिक। अब देखो इंटर मारा, ये क्या आ गया, 94, ठीक है। अब इसको हमने आगे क्या, ड्रैग कर दिया यहाँ तक। अब ये देखो ये क्या हुआ, राम 536 का 94 499 सी कटेगी, डी कटेगी, 14 ईस्ट। अब इसको राम 536 को हम देखते हैं, ये रहा राम 536, इसका देखो 356, सॉरी राम 536 ये रहा ना, इसका देखो 94 449 3027 14 ईस्ट कैटेगरी है, ओके। अगर आप अब देखो, अब यहाँ पे सडनली आपको क्या है, अगर ग्रुप की जरूरत पड़ गई कि भाई इसका ग्रुप भी बताओ, ये दो, बस यहाँ पे आगे आप ग्रुप लगा दो। अब फॉर्मूले को ड्रैग, तो यहाँ ग्रुप लगाया, इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर दिया, अपने आप ग्रुप भी बता देगा इसका क्या है। ये देखो ये ग्रुप क्या, सेकंड, ये डायनेमिक बन जाता है, ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, ठीक है, कि सब कुछ लेफ्ट राइट आगे पीछे सब इसकी वैल्यू बता दे रहा है और इसको आउटकम देगा। तो ये दैट इज वाई इंडेक्स और मैच का आपने कॉम्बिनेशन सही से लगाना सीख गए तो यू कैन मेक वेरी वंडरफुल फॉर्मूला रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, यू नो, ऑटोमेशन बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत ही वो डायनेमिक रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उस पर, ठीक है। इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है बिल्कुल। मैच का आप समझ लो कि पोजीशन बताता है, फिर उसको रो और कॉलम में लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करोगे, जैसे ऊपर शरद का था, शरद ही हम ले लेते हैं, ये लो, ये शरद ही ले लिया यहाँ पे भी, सेम वैल्यू आ गई दोनों की। जो वी लुकअप से यहाँ तक आ रहा था, वी लुकअप यहाँ भी आ गया। ये वी लुकअप क्या हो रहा था, रीजन और ग्रुप लेफ्ट साइड में था, वो नहीं ले रहा था, ये वो भी ले लिया, ठीक है, ओके। सेम वैल्यू आ गया, लेकिन जो वी लुकअप नहीं कर पा रहा था वो इंडेक्स मैच ने कर दिया कि वो लेफ्ट साइड की भी वैल्यू उठा दिया, कहीं की कोई भी ला के रख दो उठा लेगा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना, इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन। एक और एडवांस फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही यूजफुल है ये भी बिल्कुल काम करता है इंडेक्स की तरह, इंडेक्स और मैच की तरह, लेकिन ये उससे भी पावरफुल है, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, ओके। ऑलराइट,
अब जैसे हमने इंडेक्स मैच लगाया वैसे ही बिल्कुल ऑफसेट काम करेगा, बस एक ही डिफरेंस है, हम इंडेक्स में क्या कर रहे थे, पूरा इस रेंज को सेलेक्ट कर रहे थे। ऑफसेट में वो रेंज नहीं सेलेक्ट करना, ऑफसेट में क्या लेना है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे देना है, ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम। ऑफसेट में ये चीज़ ध्यान देना, जो रो और कॉलम है ना, ये दिया हुआ ना, जो रेफरेंस पॉइंट लोगे आप, वो उसका कॉलम और रो नंबर वो 0 काउंट करता है। ओके, तो इसके लिए ये इंडेक्स में ऐसा नहीं था, उसको एक 1 कॉलम काउंट कर रहा था, लेकिन ऑफसेट में वो ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब जहाँ पे हमने ये A2 ले लिया, तो A2 ये वाला A वाला कॉलम और 2 वाला रो, वो इसके लिए 0 है, इसकी काउंटिंग। उसका फर्स्ट रो क्या होगा, ये नहीं होगा, इसके लिए फर्स्ट रो होगा 3 वाला रो, ये वाला रो, ये फर्स्ट रो होगा, अगर हमने यहाँ का रेफरेंस दे दिया तो। ठीक है, तो हमने ये F4 फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब हमें यही रोज और कॉलम डिसाइड करना है, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स में हम पूरा रेफरेंस ले रहे थे, उसके यहाँ पे रेंज ले रहे थे, तो इसमें पूरा रेंज नहीं लेके एक रेफरेंस ले लिया। अब यहाँ से डिसाइड करेगा इस पॉइंट से, इस रेफरेंस, जैसे हमने वो करते हैं ना कि कोई आपका वो होता है कि अब जैसे फाइट होती, जंग होती है, उसमें तोप है, अपना टैंक है, एक जगह लगा दिया, वहां से रेफरेंस पॉइंट चारों एंगल में घूम घूम के मारता है ना, वैसे ही करता है। ऑफसेट का सबसे पावरफुल क्या है, ये लेफ्ट राइट अपर लोअर सब वैल्यू उठाता है, ऊपर का भी, नीचे का भी, लेफ्ट का भी, राइट का भी, सब करेगा। और ये एक रेंज को भी पिक कर लेता है। देखो इसमें आप देखोगे ना, ये जो सिंटेक्स है, रेफरेंस हो गया, रोज और कॉलम, और हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ को ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है, तो ये आप हाइट और विड्थ को भी उठा सकते हो। ओके, तो अब हम इसका रो और कॉलम लेते हैं, और रो और कॉलम मैच से ही लेते हैं सीधे, ठीक है, इसको डायनेमिक बना के। तो हमने रो लिया, रो में क्या रहेगा, इस ये वैल्यू हमारी, इसको फ्रीज कर लिया, ठीक है। और फिर हमने ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर, ये यूजर आईडी इस लिस्ट में अवेलेबल है मैच के लिए, तो ये फ्रीज कर लिया, कॉमा 0। और फिर हमने क्या किया, कॉलम को हमें अब मैच करना है, कॉलम वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ भी एक बार मैच लगाया फिर से, और ये ले लिया, ठीक है। इसको चेक करना है हमें, किस रेंज में चेक करना होगा कॉलम को, इस रेंज में, ये रेंज ले लिया, ठीक है। इसमें कॉलम की वैल्यू पोजीशन पता चला, सेम लाइक, बिल्कुल सेम लाइक इंडेक्स की तरह, बस उसमें पूरा बिगिनिंग में रेंज लिया था, इसमें रेफरेंस पॉइंट लिया, कॉमा 0, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये देखो, अब ये आ गया 94। अब इसकी वैल्यू अगर सेम, यहाँ भी वही ले लोगे, देखो यहाँ तक ड्रैग किया, सेम वैल्यू आ गया, जस्ट लाइक इंडेक्स मैच की तरह। जैसे इंडेक्स मैच काम किया, वैसे ही ऑफसेट मैच भी सेम वैल्यू दे रहा है। अब ऑफसेट के जगह बस उसमें रेंज लिया था शुरू में, अब बिगिनिंग में, इंडेक्स में हमने क्या ले लिया, इंडेक्स में हमने एक सिर्फ रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। और वहां से हम फिर रो और कॉलम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। रो और कॉलम के लिए हमने जैसे मैच किया था ना, मैच से कर रहे हैं कि रो क्या रहेगा और कॉलम क्या रहेगा। ओके, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप चेंज कर देंगे तो ये ग्रुप यहाँ जाएगा, यहाँ हम अगर रीजन डाल दिया तो यहाँ रीजन आ जाएगा। तो ये बिल्कुल डायनेमिक काम करता है, ये बहुत ही यूजफुल है इसका। अब इसमें एक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि मैंने एक बोला था आपको, ये पूरा एक रेंज भी उठा सकता है, ऊपर और नीचे की वैल्यू उठा सकता है, और रेंज भी उठा सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर एक रेंज पिक करके देखते हैं कैसे पिक करता है रेंज को, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ले लिए, ये देखो ये आई आ गया। अब ये जहाँ पे आई मैच कर रहा है, कहाँ पे है ये इसका पोजीशन है शरत का, कहाँ, ये रहा शरत। हम ऊपर की कोई ले लेते हैं, अज्जू ले लेते हैं, ताकि तुरंत हम चेक कर पाएंगे। ये वही लेते हैं, ठीक है। हमने अज्जू का, यहाँ पे इसका ग्रुप क्या है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई ग्रुप चेंज करोगे ना तो तुरंत यहाँ आ जाएगा। हम कह रहे हैं कोई ये 3rd 4th ग्रुप लिया, यहाँ अज्जू डालना, देखो यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से जहाँ पे मैच कर रहा है ये ग्रुप आया, वहाँ से हमें यहाँ से इतना रेंज उठाना है, कितना, 4 क्रॉस 4, 2 3 4 क्रॉस 4, इतना वैल्यू उठाना है, ठीक है। कि जहाँ ये मैच किया इसका ग्रुप, उसके आगे के उसका यूजर आईडी और ये पूरा रेंज उठा लेना है, ठीक है। तो वो देखना कैसे आएगा। तो हमने इतना तक बिल्कुल फॉर्मूला लगा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, बस सिंपल सा हमने
हमने रो कॉलम सब मैच किया हुआ है, वो ग्रुप मिल गया। वो जहाँ मैच करेगा उसके आगे का, और हाइट ले लिया 4 और विड्थ ले लिया 4। हाइट मीन्स ये हो गया, विड्थ ये हो गया, ठीक है। विड्थ मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, हाइट मीन्स नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो 4x4 ले लिया, ठीक है। अब देखो ऐसे आओ 3 आओ। अब इसके लिए पहले उतना रेंज सेलेक्ट करेंगे, 4 इधर, 4 कॉलम 4 रोज, ठीक है। इसको F2 करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये एरे फंक्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ आएगा। एक मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया था, ये 4 ही करना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो F2 करके, ये देखो यहाँ से पूरा रेंज को उठा लिया इसने। ये पूरा रेंज जहाँ पे ये मैच कर रहा था, देखो अज्जू अज्जू आके नीचे राम 536, हाँ राम 3, अजय 946 आ गया ना। ये पूरा रेंज पिक कर लिया, देखिए एग्जैक्टली। इस रेंज को आप यहाँ नीचे ला कॉपी करके देखो, बिल्कुल सेम रेंज ऊपर आ गया। तो ये क्या करता है ऑफसेट, आपको वैल्यू तो बिल्कुल इंडेक्स की तरह काम करेगा, लेफ्ट राइट की वैल्यू निकालेगा, बाकी ऊपर नीचे हाइट विड्थ सब उठा लेगा उस रेंज से। तो इसीलिए द मोस्ट डायनेमिक डेटा फेचिंग और लुकअप में सबसे जो डायनेमिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज ऑफसेट। और ऑफसेट का जब वीबीओ आप पढ़ोगे ना, तो वीबीओ में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत पड़ती है वीबीओ कोडिंग के लिए। तो ये ऑफसेट भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन टू यू कि बेसिक स्टार्ट करो। वी लुकअप अगर नहीं आता आपको, वी लुकअप को अच्छे प्रैक्टिस करो, एस लुकअप को करो। अगर वो आपको आता है तो उसके, अगर नहीं भी आता उसको प्रैक्टिस कर, फिर इंडेक्स को जरूर समझो आप, इंडेक्स मैच ऑफसेट को जरूर समझो आप। दोनों को समझना, ये नहीं कि मेरा वी लुकअप से काम हो रहा है मैं इंडेक्स क्यों समझूं या ऑफसेट क्यों समझूं। जब तक डायनेमिक फॉर्मूले नहीं समझोगे आप, तो डायनेमिक डैशबोर्ड ऑटोमेशन नहीं कर पाओगे आप। ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो आप इसको समझो, और फिर अगर आपको वीडियो को एचरो ये सब आता है तो ऑप्शन इंडेक्स को प्रैक्टिस करके और भी अच्छे डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाओ। और इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके फ्रेंड्स, सो दैट, और बेल आइकन को क्लिक कर देना आप, सो दैट और भी वीडियो इसमें अभी आएंगे बहुत ही यूजफुल मीनिंगफुल। ये तो अभी बिगनिंग से सब बनाते जा रहे हैं, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे मैजिकल फॉर्मूले रहेंगे, आप देखोगे तो उससे बहुत आपकी हेल्प होगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच।